क्या हुआ जब उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में नासा के वैज्ञानिक ने लगाए सीसीटीवी कैमरे, लेकिन फिर जो चमत्कार उन कैमरों में कैद हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखने के बाद विज्ञान को मानने वाले वैज्ञानिक ने भी सनातन धर्म के सामने घुटने टेक दिए। उज्जैन की पावन धरती पर स्थित एक ऐसा स्थान जहां साक्षात समय भी अपना सर झुकाता है, जहां पर आकर मृत्यु का भी अंत हो जाता है, वो स्थान है उज्जैन का महाकाल मंदिर, जिसे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। ये वो धाम है जहां पर हर सुबह 4 बजे किसी शव की भस्म से बाबा महाकाल की भस्म आरती होती है। यहाँ पर शिव के रुद्र रूप की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है, बाबा महाकाल उसके सारे कष्ट, पाप और दुखों को हर लेते हैं। अगर आप भी बाबा महाकाल के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखना। हाल ही में एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार इस मंदिर में घटा, जिसने पूरी दुनिया को झंझोर कर रख दिया। आगे उसी रहस्य से पर्दा उठने वाला है, जहां महाकालेश्वर मंदिर में नासा के वैज्ञानिक के भी पसीने छूट गए। विजय नाम के एक व्यक्ति जो तकरीबन 10 सालों तक अमेरिका में नासा के पद पर कार्य कर चुके थे। इसी बीच उनके अमेरिका में बहुत लोगों से पहचान हो चुकी थी। उनके पिता पंडित थे और अपने धर्म के बड़े अनुयायी थे, लेकिन विजय हमेशा विज्ञान को भगवान से बड़ा दर्जा देते थे। उनके पिता का मानना था ये दुनिया भगवान ने बनाई है, लेकिन वैज्ञानिक होने के नाते विजय का यही मानना था कि भगवान नहीं होते, ये दुनिया आप विज्ञान के भरोसे चलती है। लेकिन विजय को भी इस बात का अंदाजा नहीं था। भारत जाने के बाद उनके साथ एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसमें उनका विज्ञान भी हार मान जाएगा। उस समय जब वे अपनी 10 साल की नौकरी छोड़कर भारत रवाना होने वाले थे, तब अमेरिका में मौजूद उनके कई परिचितों ने भारत की सनातन संस्कृति को चुनौती देने का फैसला किया, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा चमत्कार देखे जाते हैं, कई जगह अंधविश्वास देखा जाता है। तो नासा के वैज्ञानिक इस चमत्कार को और अंधविश्वास को सबके सामने लाना चाहते थे। उनका ऐसा मानना था कि चमत्कार वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब लोगों को मूर्ख बनाने की टेक्निक है। तब विजय जी के साथ उनके कुछ वैज्ञानिक दोस्त भी कुछ दिनों के लिए भारत आ गए। मुख्य रूप से विजय जी मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में रहते थे, जहां पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। देश दुनिया से हजारों लोग यहां पर दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर की एक और विशेषता है यहाँ की ऊर्जा। यहाँ की ध्वनि तरंग और रहस्यमय चक्र हमेशा वैज्ञानिक को हैरान करते आए हैं। जी इस वजह से विजय और उनके वैज्ञानिक साथियों ने महाकालेश्वर मंदिर में रिसर्च करने का फैसला किया। वे इस मंदिर के चमत्कारों को खुद महसूस करना चाहते थे। उन्होंने मंदिर प्रशासन की अनुमति से गर्भगृह के अंदर और बाहर मुख्य द्वार पर कुछ हिस्सों में अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे और संवेदनशील ऊर्जा सेंसर लगा है। ये सभी कैमरे एआई तकनीकों से भरपूर थे। इन कैमरे को लगाने के पीछे उद्देश्य था रात्रि के समय मंदिर में हो रही हलचल को रिकॉर्ड करना, और किसी भी तरह का कोई चमत्कार होता है तो उसे सबके सामने रखना। कई दिनों तक इन कैमरों पर नजर रखी गई, लेकिन कोई भी ऐसी विशेष गतिविधि किसी को नहीं दिखाई दी जो ये साबित कर सके कि रात में यहाँ चमत्कार होता है। सभी वैज्ञानिक इसे अपनी जीत मान रहे थे, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। नेहा नाम की एक बच्ची जो महाकाल मंदिर के परिसर में सभी लोगों के सर पर त्रिकोण बनाया करती थी, वे इधर उधर घूमकर सभी श्रद्धालुओं को रोककर उनके मस्तक पर त्रिकोण बनाती थी। लेकिन एक दिन अचानक से दोपहर 12 बजे वो बेहोश हो गई। आसपास कोई अपना नहीं था। कुछ लोगों ने उसके पिता को बताया कि आपकी बेटी स्नेहा अचानक से बेहोश हो गई है। उसके पिता वही मंदिर में फूल बेचने का काम करते थे। महाकाल के अनन्य भक्त थे। वे तुरंत दौड़े और अपनी बेटी को जब मूर्छित अवस्था में देखा तो वे बहुत ज्यादा डर गए।
उन्होंने अपनी बेटी को उठाया और तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल ले गए। वहां पर डॉक्टरों ने उसे जांचा और कुछ रिपोर्ट्स कराने के लिए कहा। रिपोर्ट्स में पाया गया कि नेहा के मस्तिष्क में कुछ समस्या है, जिस वजह से वो कोमा में जा चुकी है। नेहा के पिता सुरेश बहुत ज्यादा घबरा गए थे, क्योंकि वे काफी गरीब इंसान थे और महाकाल मंदिर में फूल बेचने का काम करते थे। उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में उसका इलाज करा सके। वे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। उसी सरकारी अस्पताल के एक बेड पर नेहा कोमा की अवस्था में मौजूद थी और डॉक्टरों का कहना था अगर 2 दिन में इसका ऑपरेशन नहीं कराया गया तो इसकी जान जा सकती है। ऑपरेशन का खर्च तकरीबन 3 लाख बताया गया। उसके पिता का रो कर बुरा हाल था। उन्होंने महाकाल मंदिर के आसपास मौजूद सभी पहचान वालों से बात करी और पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करी। सभी लोगों ने नेहा के पिता की मदद भी की, लेकिन सिर्फ 75,000 ही जमा हो पाए, जबकि ऑपरेशन के लिए 3 लाख की जरूरत थी। वे थक गए थे, हार चुके थे। अब देखते देखते रात हो चुकी थी। उस रात्रि को उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें दिख रहा था तो केवल महाकालेश्वर मंदिर का शिखर। उस समय तक उनके कपड़े भी काफी हद तक फट चुके थे। आंखों में आंसू थे और मन में एक ही पुकार थी, बाबा महाकाल मेरी बेटी को बचा लो, क्योंकि उनकी बेटी कोमा में जा चुकी थी। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। अब नेहा के पिता उम्मीद की आखिरी किरण लेकर बाबा महाकालेश्वर के दरबार में पहुंचे। उस दिन ऐसा लग रहा था मानो एक के बाद एक दरवाजे अपने आप ही खुल रहे हैं और उसके पिता लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वे देखते ही देखते महाकालेश्वर मंदिर के अंदर पहुंच गए। रात्रि के तकरीबन 11 बज रहे थे। उन्होंने बाबा महाकालेश्वर को दूर से निहारा और प्रार्थना करी है, प्रभु मेरी बच्ची तो आपके ही परिसर में भक्तों के मस्तक पर त्रिकोण बनाती है। आखिर उससे कैसे कुछ हो सकता है? वो तो बाबा महाकाल की बच्ची है। महाकाल से प्रार्थना करते हुए वहीं मंदिर के द्वार पर बैठकर पूरी रात उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और रोते रोते वो वहीं पर सो गए। सुबह जब पुजारियों ने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। नासा के वैज्ञानिक जिन्होंने मंदिरों में सीसीटीवी कैमरा लगाए थे, वो पिछले 10 दिनों की रिकॉर्डिंग देख रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ था। इसे वो अपनी जीत मान रहे थे। लेकिन आज वीडियो रिकॉर्डिंग में जो उनके हाथ लगा, उसे देखकर नासा के वैज्ञानिक ने भी सनातन धर्म के सामने अपने घुटने टेक दिए। ये समय था तकरीबन रात के 3 मिनट का। नेहा के पिता महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते करते उसी जगह पर सो चुके थे। रात्रि के समय अचानक से उस कैमरे में देखा गया कि उनके चारों ओर हल्का नीला प्रकाश फैलने लगा। वो नीला रंग कहां से आया था कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर कुछ ही पलों में वहां एक तेज रुद्राक्ष जटाधारी स्वरूप दिखाई देने लगा, जिसकी उपस्थिति मात्र से कैमरे की स्क्रीन कांपने लगी। तभी सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि वो आकृति नेहा के पिता के सर पर अपना हाथ रखती है और अचानक से अदृश्य हो जाती है। ये सब कुछ सीसीटीवी के फुटेज में आया था। जब ये पूरी रिकॉर्डिंग नासा के वैज्ञानिक ने देखी तो पहले तो उन्हें ऐसा लगा कि नीला प्रकाश शायद कैमरे में गड़बड़ी का कारण हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने कैमरे को रीचेक किया और सेंसर डाटा देखा तो उन्हें पता चला कि 3:33 पर जरूर मंदिर के अंदर कोई चमत्कार हुआ था। उस समय मंदिर में कुछ सेकंड के लिए एक असामान्य है फ्रीक्वेंसी ऊर्जा उत्पन्न हुई थी, जो मानव विज्ञान में संभव ही नहीं थी। ये चमत्कार महसूस करके नासा के वैज्ञानिक भी हैरान थे। तब नासा वैज्ञानिक ने जो कहा वो सुनकर हर सनातनी गर्व से बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा हमें ये स्वीकार करना होगा कि सच में विज्ञान की भी कुछ सीमाएं होती हैं, लेकिन आस्था की कोई सीमा नहीं होती। इस धरती पर कई ऐसी शक्तियां हैं जो समय विज्ञान और तर्क से परे है, और महाकाल मंदिर उन्हीं शक्तियां का केंद्र है। आज हम ये मान चुके हैं। सुबह जब नेहा के पिता को होश आया तब महाकाल को प्रणाम करके वे तुरंत अस्पताल के लिए भागे।
लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी बेटी को होश आ चुका है। जब उसकी रिपोर्ट एक बार फिर से कराई गई तो पता चला जो ब्रेन एक्टिविटी पहले पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, अब वो दोबारा अच्छी तरह से काम कर रही थी। ये चमत्कार सामान्य नहीं था। सभी डॉक्टर भी बहुत हैरान थे कि कल तक जो बच्ची कोमा में थी, जिसे ऑपरेशन की जरूरत थी, आज वो एकदम तंदुरुस्त कैसे हो गई। लेकिन नेहा के पिता सुरेश ये जानते थे कि ये चमत्कार बाबा महाकाल ने किया है। रात्रि के समय जब उन्होंने बाबा महाकाल को पुकारा, उनसे प्रार्थना करी तो जरूर, उन्होंने ही मेरी बेटी के प्राण वापस कर दिए। इस घटना के बाद नासा के कुछ वैज्ञानिक सुरेश से मिले और उन्हें बताया कि किस प्रकार रात को 3:33 पर एक दिव्य चमत्कार उनके साथ हुआ था, लेकिन वो उसे देख नहीं पाए। साक्षात महादेव ने उनके सर पर हाथ रखा और उनकी बेटी सही हो गई। इस घटना के बाद सुरेश जी महाकाल के और ज्यादा अनन्य भक्त बन गए। और दोस्तों, इस घटना ने यह साबित कर दिया कि जब भक्त सच्चे मन से अपने ईश्वर को पुकारता है तो बाबा महाकाल स्वयं उसकी रक्षा करने आते हैं। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये महाकाल का अपना वचन था कि जो भी मेरे दर पर सच्चे दिल से रोएगा, उसे मैं कभी खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। इस घटना ने चारों तरफ हड़कंप मचा दिया, क्योंकि नासा के वैज्ञानिक अमेरिका से उज्जैन पहुंचे थे और उसमें से विजय जी, जो बचपन से अपने पिता का विरोध करते आए थे, इस सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद हैरान थे। जब उन्होंने मंदिर प्रशासन से इस बारे में बात करी तो मंदिर प्रशासन का कहना था कि हमने आपको इतनी आसानी से सीसीटीवी लगाने की अनुमति इसलिए दी क्योंकि हम जानते थे महज 1 से 2 सप्ताह के भीतर आपको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, और हम वही चाहते थे कि आप विज्ञान को माने, लेकिन सनातन से बढ़कर नहीं। विजय जी, जो हमेशा यही मानते थे कि सनातन धर्म कुछ नहीं होता, जो कुछ भी होता है विज्ञान होता है, जब उन्होंने खुद ने उस सीसीटीवी फुटेज में महादेव की आकृति देखी, उन्हें सुरेश के सर पर हाथ रखते देखा तो उनके भी होश उड़ गए। उस समय विजय जी ने एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव किया, एक ऐसी ऊर्जा जिसे ना तो किसी मशीन से नापा जा सकता है और ना ही उस ऊर्जा पर लगाम लगाई जा सकती है। एक ऐसी है फ्रीक्वेंसी ऊर्जा जो क्षण में उत्पन्न होकर क्षण में गायब हो सकती है, लेकिन पल भर में इस संसार को उत्पन्न करने की और नष्ट करने की क्षमता रखती है। ऐसी शक्ति को बाबा महाकाल की शक्ति कहा जाता है। महाकालेश्वर मंदिर अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं। ये मंदिर त्रिकाल संध्या, गणितीय ज्यामिति और विशेष कंपनों के लिए जाना जाता है। इस मंदिर की आकृति कुछ यूं बनी हुई है कि यहाँ हर रोज कोई नया चमत्कार होता है और हर प्रकार के वैज्ञानिक तर्क वितर्क यहाँ पर उस समय दूर हो जाते हैं जहाँ पर वैज्ञानिक के साथ खुद बाबा महाकाल चमत्कार करते हैं, और वे भी अपने घुटने पर बैठ जाते हैं और अपना विज्ञान साइड में करके सनातन धर्मी बन जाते हैं, बाबा महाकाल के अनन्य भक्त बन जाते हैं। इस पूरी घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के द्वार में भले ही हर धार्मिक स्थान इसलिए भरे हुए हैं क्योंकि हर तरफ भक्ति का प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन एक बार उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचने के बाद भक्त समय और माया के बंधन से छूटकर उन्हें निहारने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वास्तव में वह किसी प्रार्थना से मंदिर आया था। वो क्या करना चाहता था, वो सब कुछ भूल जाता है। उज्जैन में महाकाल के प्रकट होने से जुड़ी एक कथा है। दरअसल दूषण नामक असुर से प्रांत के लोगों की रक्षा के लिए महाकाल यहाँ प्रकट हुए थे। फिर जब दूषण का वध करने के बाद भक्तों ने शिव जी से उज्जैन में ही वास करने की प्रार्थना की तो भगवान शिव महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ऐसे उज्जैन का शास्त्रों में वर्णन भगवान श्री कृष्ण को लेकर भी मिलता है, क्योंकि उनकी शिक्षा यही हुई थी। अगर दिल से आज आपको ये घटना पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकॉन को भी अभी के अभी प्रेस कर लेना है।